डिस्प्ले अकाउंट बुक, मंदार इंटरप्राइजेस, ये एंट्री हमारे यहाँ पे सिस्टम में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इनवॉइस नंबर 092 डेटेड ऑन 3rd of August, पार्टी का नाम प्रोडक्ट अलॉन्ग विद CGST। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स कंटिन्यू द सीरीज ऑफ टैली सपोर्ट एंड सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट नोट एंट्री इन टैली विद GST। बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोगों से सवाल किया जाता है कि क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, तो वहां से हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो एक्चुअल में क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, आज ये सारा का सारा चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कि क्रेडिट नोट का मतलब क्या है, हमें कौन कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे क्रेडिट नोट की एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है और इसका पर्पस क्या होता है। साथ ही साथ क्रेडिट नोट की एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा, वेदर सप्लायर और बायर, और GST के अंडर क्या क्रेडिट नोट एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए कोई टाइम लिमिट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ दिए हुए एग्जांपल को हम टैली में एंट्री रिकॉर्ड करके ये भी समझेंगे कि क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज क्रेडिट नोट। अब हम क्रेडिट नोट को समझ रहे हैं तो साथ साथ में डेबिट नोट का भी मतलब भी उसी तरह से हम समझ लेते हैं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। ओरिजिनल इनवॉइस का मतलब ये हो गया कि देखिए आपने कोई इनवॉइस रेज किया था, चाहे वो सेल्स होगा या फिर वो आपका इनवॉइस होगा परचेज, करेक्ट। तो आपने जो भी सेल्स या परचेज इनवॉइस रेज किया है, अगर उसमें किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट करना है, किसी तरह का कोई अमेंडमेंट करना है, तो उस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जो वाउचर यूज करना होता है उसका नाम है क्रेडिट नोट। सब रिप्लाई करते हैं क्रेडिट नोट का मतलब सेल्स रिटर्न। जी हाँ, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न से रिलेट करता है, बट कंप्लीट इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट नोट का मतलब सेल्स रिटर्न था, नहीं, ये मतलब नहीं होता है। क्रेडिट नोट का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। अब आप इसी एग्जांपल को लिंक कीजिए कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए का सेल किया था, उसमें से एक प्रोडक्ट 100 रुपए का वापस आ गया, यानी कि सेल्स रिटर्न होता है। अब जैसे ही 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपने सेल किया, 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर उसमें से रिटर्न हो जाता है तो आपकी सेल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी कि आपकी सेल्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें वाउचर यूज करना होगा क्रेडिट नोट, करेक्ट। तो सिमिलर वे से जैसे क्रेडिट नोट होता है, उसी तरह से आपका डिस्काउंट हो सकता है, उसी तरह से अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है, ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है, एनी फॉर्म। एनी फॉर्म का कहने का मतलब होता है जब भी आपके एक्चुअल सेल्स या परचेज इनवॉइस की वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज करना है, यानी कि एडजस्ट करना है, तो हमें जो वाउचर यूज करना है या तो वो क्रेडिट नोट यूज करेंगे या तो वो हम डेबिट नोट यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में क्रेडिट नोट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सवाल आता है कि हमें ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पे क्रेडिट नोट को रिकॉर्ड करना होता है। देखो, मैंने अभी अभी बताया कि क्रेडिट नोट आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी हो सकती है, वो अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस भी हो सकता है, अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस भी हो सकता है, अगेंस्ट आपका परचेस इनवॉइस भी आपको क्रेडिट नोट रेज करना पड़ सकता है। अब आप कहोगे कि परचेज के अगेंस्ट क्रेडिट नोट, हाँ बिल्कुल, परचेज के अगेंस्ट भी हमें क्रेडिट नोट रेज करना पड़ सकता है। देखो, क्रेडिट नोट अगेंस्ट सेल्स कब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारा ओरिजिनल सेल्स की जो वैल्यू है, ओरिजिनल सेल्स की वैल्यू जो होगी डिक्रीज, जब ओरिजिनल सेल्स की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, डिक्रीज यानी कि लोअर होने वाली है, तो हमें कौन सा वाउचर यूज करना है, क्रेडिट नोट। हमने 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेचा था, उसमें से 100 रुपए का प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, तो यानी कि 1000 माइनस 100 रुपीज, तो बचे 900 रुपए, यानी कि डिक्रीज हो गए वैल्यू। जब सेल्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, ओरिजिनल सेल्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आपको जो वाउचर यूज करना है वो है क्रेडिट नोट, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। तो यानी कि वो वैल्यू क्यों डिक्रीज होगी, या तो सेल्स रिटर्न हुआ रहेगा, या तो आपने डिस्काउंट दिया रहेगा, या तो फिर आपने प्रोडक्ट का जो 100 रुपए का कीमत था लेकिन गलती से आपने 120 रुपए का बेच दिया माल,
आपने क्वांटिटी तो उतनी की उतनी बेची, लेकिन गलती से 120 लगा दिया, जबकि आपको 100 रुपए ही प्रोडक्ट लगाने चाहिए थे, तो वो भी कम करना पड़ेगा। तो यानी कि जब भी सेल्स की वैल्यू डिक्रीज करने की बात आएगी तो आपको कौन सा वाउचर यूज करना है, क्रेडिट नोट। अब बात करें अगेंस्ट परचेज की, तो ये जस्ट ठीक उसका उल्टा है। जब ओरिजिनल इनवॉइस अगेंस्ट परचेज में कब हो सकता है, आपने ओरिजिनल इनवॉइस परचेज वैल्यू जो है आपको उसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज यानी कि बढ़ाना है, तो ऐसे केस में आपको कौन सा वाउचर यूज करना है, आपको यूज करना है क्रेडिट नोट। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया था 1000 रुपए का, 1000 रुपए का परचेज किया, अब जब रिटर्न करोगे तो डेबिट नोट होता है, तो सबको मालूम है कि जब मैं रिटर्न करूंगा तो डेबिट नोट रेज करूंगा। लेकिन सामने वाले ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, मेरी 1000 रुपए का जो वैल्यू परचेज किया था, सामने वाले ने फोन करके बोला कि सर नहीं एक्चुअली 1000 का नहीं, वो 1200 का प्रोडक्ट था। तो ऐसे केस में मेरे परचेज की कॉस्ट बढ़ जाती है। परचेज की कॉस्ट बढ़ेगी तो मुझे अपने बुक्स में जो एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी उसका नाम होगा क्रेडिट नोट, और इसका ठीक उल्टा होता है डेबिट नोट। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको सेल्स के अगेंस्ट कब रेज करना है और परचेज के अगेंस्ट कब रेज करना है क्रेडिट नोट। जब सेल्स की वैल्यू डिक्रीज होगी क्रेडिट नोट, और जब परचेज की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी तब आपको क्रेडिट नोट रेज करना है। करेक्ट, ये केसेस होते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, हु विल रेज अ क्रेडिट नोट इन जीएसटी। सिंपल सी बात करूं तो सप्लायर के पास पूरा राइट होता है कि सप्लायर विल रेज अ क्रेडिट नोट। सप्लायर यानी कि जिसने प्रोडक्ट को सप्लाई किया है या फिर सर्विस सप्लाई किया है, तो सप्लायर विल रेज दैट। करेक्ट। फिर अगला सवाल आता है कि एनी टाइम लिमिट रिलेटेड टू रेज अ क्रेडिट नोट इन जीएसटी। यस, देयर इज अ टाइम लिमिट। क्रेडिट नोट देखो मैं बताऊं दो तरह के होते हैं, एक सेल्स के अगेंस्ट होता है, एक परचेज के अगेंस्ट होता है, राइट। अगर आप सेल्स के अगेंस्ट रेज करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज आपने सेल्स किया था, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई थी। अब अगर आप सेल्स रिटर्न करोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट को लॉस होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है हमें लॉस होगा जस्ट बिकॉज हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चालू है, ये है अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगले साल के 30th ऑफ सितंबर 2000 जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उस डेट तक आपको क्रेडिट नोट रिकॉर्ड कर लेना। यानी कि अगर करंट ईयर का कोई क्रेडिट नोट है मुझे रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं अगले साल के 30 सितंबर तक रिकॉर्ड कर सकता हूं, उसके बाद मुझे इसका कोई राइट्स नहीं है। और मैं क्रेडिट नोट अगर रिकॉर्ड करता भी हूं तो टैक्स लायबिलिटी वहां पे डिक्रीज नहीं कर सकता हूं। सिंपल। हाँ, और 30 सितंबर या फिर एनुअल रिटर्न जो फाइलिंग करते हो विच एवर इज अर्लियर, जनरली 30 सितंबर का डेट ही पहले आता है, तो 30 सितंबर से पहले आपको क्रेडिट नोट रिकॉर्ड कर लेना, अदरवाइज आपका टैक्स लायबिलिटी आप डिक्रीज नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे परचेस में क्या होता है, परचेस में जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आपको आईटीसी मिलेगा, आपका आईटीसी कॉल आईटीसी इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपका इनपुट, बिकॉज परचेस आपने 1000 रुपए का लिया था, अगर 500 बढ़ गया प्रोडक्ट की कॉस्ट तो आपको आईटीसी भी तो बढ़ जाएगा, आईटीसी कॉल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे भी आपकी टाइम लिमिट होती है कि अप टू 30th ऑफ सितंबर 2000 जो भी डेट होगा आपका, यानी कि इसकी टाइम लिमिट है कि आने वाले साल के 30 सितंबर से पहले पहले मुझे कोई भी क्रेडिट नोट अगर रिकॉर्ड करनी है अगेंस्ट माय सेल्स और माय परचेस, मुझे रिकॉर्ड कर लेना, अदरवाइज इसके आगे कोई एंट्री होती है तो मैं टैक्स बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है, टैक्स का जो बेनिफिट हमें पास ऑन होता है वो हमें नहीं होगा। करेक्ट। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, क्लैरिफिकेशन की क्रेडिट नोट होता क्या है, जीएसटी के पर्सपेक्टिव हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब इसी चीज को हम टैली में इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है। A company have already sold following items to Mandar Enterprises dated on 3rd of August 2021, करेक्ट। तो ये 3 अगस्त को उन्होंने 2 प्रोडक्ट बेचे हैं, 18% जीएसटी एंड सेकंड प्रोडक्ट 12% जीएसटी, ये इनवॉइस नंबर, यानी कि सेल्स की एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब देखो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है तो यानी कि क्रेडिट नोट तभी होगा जब हमने सेल्स की वैल्यू क्या करनी होगी, डिक्रीज। हमने सेल्स की वैल्यू डिक्रीज क्यों करेंगे, सेल्स की वैल्यू डिक्रीज क्यों करेंगे, या तो सेल्स रिटर्न हुआ रहेगा, या तो हमने डिस्काउंट दिया रहेगा, करेक्ट, या तो डिस्काउंट दिया रहेगा, या फिर इनवॉइस जो है हमारा ओवर चार्ज हो गया रहेगा, ओवर वैल्यूड हो गया रहेगा इनवॉइस,
और जब इसकी वैल्यू कम करनी रहेगी तो हमें करना, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में अगर सेल्स की वैल्यू कम करनी है तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट नोट रेज करना होगा। तो ये जो एंट्री है हमने टैली में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है। तो चलिए मैं आपको पहले ये एंट्री दिखाता हूँ टैली में कि हमने कहाँ पे रिकॉर्ड की है। डिस्प्ले अकाउंट बुक मंदार एंटरप्राइजेस, ये एंट्री हमारे यहाँ पे सिस्टम में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इनवॉइस नंबर 092 डेटेड ऑन 3rd of August, पार्टी का नाम प्रोडक्ट अलॉन्ग विद CGST एंड SGST। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है यानी कि विद इन सेम स्टेट है, तो CGST और SGST दोनों चार्ज किए जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से चार्ज हो चुका है। अब आगे क्या हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल में ये बता रहा है कि लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन लैपटॉप, ये जो 5 लैपटॉप था उसमें से एक लैपटॉप फंक्शन नहीं कर रहा है, ड्यू टू इंटरनल डैमेज की वजह से वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको 10 अगस्त 2021 को रिटर्न कर दिया गया। करेक्ट, तो यानी कि रिटर्न किया रहेगा तो रेट यही लगेगा, रिटर्न करेंगे तो रेट यही लगेगा और 18% GST भी कम हो जाएगी। तो एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर, यहां से आपको सेलेक्ट करना है डेट 10th of August। यहां पर ऑप्शन मिलेंगे क्रेडिट नोट, लेकिन आप बटन पैनल पे देखिए क्रेडिट नोट यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। तो क्रेडिट नोट का वाउचर अगर हाईलाइटेड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको F11 प्रेस करना है। F11 में यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, आप इसे यस कर देना है। यस करके तीनों ऑप्शंस को यस कर देना है इनवॉइसिंग फॉर्मेट को, और ये सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट का जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी क्रेडिट नोट रेज करते हैं तो एक्चुअल में ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर क्या था और उसका डेट क्या था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। पहले ये GST के कंप्लायंस में ये कंपलसरी रूल हुआ करता था, हालांकि आज के दिन में ये रूल को ऑप्शनल कर दिया गया कि अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेंशन करना चाहिए, एक एज अ हैबिट के तौर पे ये होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपने दो अलग अलग सेल किए रहेंगे और दो अलग अलग सेल्स के अगेंस्ट में एक ही क्रेडिट नोट रेज करोगे, तो ऐसे केस में यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको डालना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही सेल्स हुआ है, हमें इसी के अगेंस्ट इनवॉइस रेज करना है, सॉरी क्रेडिट नोट रेज करना है, तो क्रेडिट नोट हमने यहाँ पे डेट एंटर कर दिया, डेट 3rd of August, पार्टी का नाम मंदार एंटरप्राइजेस, हमारा जो वाउचर था वो सेल्स, प्रोडक्ट का नाम था लिनोवो लैपटॉप, ये रहा लैपटॉप, एक क्वांटिटी हमारा जो यहाँ से लेस हो गया, प्रोडक्ट का कॉस्ट 30,000, और यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट CGST और यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट SGST। करेक्ट, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर हो गई लेस। यहाँ पे GST डिटेल में आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है एज पर एप्लीकेबिलिटी सेल्स रिटर्न। बायर का डेबिट नोट तो ऑब्वियस बात अगर होगा तो एंटर करना, अदरवाइज नहीं होगा तो आप इसको नो कर देना। यहाँ पे बिल वाइज को एडजस्ट कर लेना है, यानी कि जो बिल के अगेंस्ट आपका सेल्स हुआ था आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करने के लिए। ये हो गई आपकी क्रेडिट नोट की एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड। रिपोर्ट्स चेक करें, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सी यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ये आपका प्रोडक्ट का सेल्स था, ये उसका क्रेडिट नोट है, तो यहाँ पर ये आपका क्रेडिट नोट भी प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाता है और ये आपका सेल्स इनवॉइस भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है। अगर आप 3B वेरीफाई करना चाहो तो 3B वेरीफाई कर लीजिए। अगस्त 3B में हमेशा वैल्यू आपकी नेट आ जाती है, यहाँ पे 3.1 टेबल नंबर 1 पे यहाँ पे सेल्स माइनस क्रेडिट नोट इज इक्वल टू नेट टैक्सेबल। हाँ, अब ये इसमें GSTR1 GSTR3B क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके कंप्लायंसेस क्या है, इसको डिटेल में समझने के लिए GST का एक हमारा अलग सेपरेट वीडियो एंड उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशंस रिलेटेड टू क्रेडिट नोट। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर एंड